मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई मेरी पेंटिंग देखे, वो सामने खड़ा होता है, अपना कीमती टाइम देता है, 2 4 5 मिनट मेरी पेंटिंग्स के सामने खड़ा रहता है। आई वॉन्ट हिम और हर टू गेट एब्जॉर्ब्ड। आई वॉन्ट हिम टू वॉक थ्रू माई पेंटिंग जस्ट टू गेट इनटू इट। अगर उसने ऐसा किया, 4 5 मिनट 10 मिनट मेरी पेंटिंग के सामने दिए, उसको देखा, उसको सराहा, आई थिंक एज एन आर्टिस्ट माई जॉब इज़ डन। मेरा नाम जहांगीर असलम मखदूमी है और मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ। मैं जब लेजर टाइम होता है, फ्री टाइम होता है, तो मैं पेंटिंग करता हूँ। दैट्स माई हॉबी एंड आई लव टू पेंट। एंड व्हाट आई लाइक मोस्ट अबाउट दिस पेंटिंग इज आई पेंट लैंडस्केप्स। आई एम मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स नेचर। दैट्स व्हाट आई लव टू पेंट। और मैं चाहता हूँ कि हर किसी सीजन में, हर जो भी डिफरेंट सिनारियोज होते हैं, आई ट्राई टू पेंट in my landscapes. That's what I want to catch on my canvas. One of my masters said that you are a portrait artist, you should focus on landscapes after checking my portfolio. Then I gave it a try. So I love to do that. Since then I have been doing so. शुरू में ऑयल पेस्टल्स करता रहा। देन आई फोकस्ड ऑन वाटर कलर्स। वाटर कलर से क्या हुआ, कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। फिर मैंने एक्रिलिक पे ध्यान दिया, अगेन कुछ जमा नहीं वो। फिर आई स्विच टू ऑयल कलर्स। ऑयल में बड़ा मज़ा आया। इट वाज वेरी लाइक सूटेबल फॉर मी, द वे आई वर्क, द वे आई जॉइन माई स्टूडियो आफ्टर 1 or 2 days। माई पैलेट जो मैं मिक्स करता था, इट वॉज नॉट ड्राई, सो इट गेव मी स्पेस एंड फ्रीडम। मैं कैसे अप्रोच करूँ, कैसे, और ये जो मिक्स किया हुआ था कलर्स, वो कभी ख़राब नहीं होते थे। एंड आई लव टू डू दैट बिकॉज द वे वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर नेचर, वी नीड टू प्रिजर्व इट, वी नीड टू प्रिजर्व। एंड दिस जो प्रिजर्वेशन है, this led me to paint only those things which are in raw nature. I don't want any human interference in my paintings. I want to preserve। जैसे आज urbanization बहुत होती है, जहाँ कल कोई चिनार पेड़ दिखेगा तो वहाँ पे कल रोड होएगा। I want to preserve these landscapes on my canvases. Not only preservation which I can preserve on my canvas, but it gives me peace to paint landscapes, nature, greenery, everything what is in nature. Painting का जो है ये है कि outdoor painting is a good exercise for landscape painters. The shift of light, what you want to capture, कितना आप omit करना चाहते हो, कौन सा clutter आप lose out करना चाहते हैं, what you want to get it on the canvas. Immediately you have to do it very fast, and it's a mental exercise, and you learn how to mix colors, values, chroma, everything. That's a beautiful exercise. And besides, I get to see a number of places. One artist I follow is Ivan Shishkin from Russia. He was a landscape painter from Russia. Beautiful artist, great personality, great artwork. Nothing can match his landscapes, particularly the trees and forests. Then I follow Peter Monstead, his ability to get these landscapes, how he paints snow and light and shadow. I try to get from Johannes Vermeer and Rembrandt's technique of sfumato. Right now I am painting with my heart. It's my passion. So once I start selling it, even though if I get a good price, then I'll commercialize it. I'll paint for the money, not for my own self. Right now this is something which gives me peace, which vents away my stress. So then it becomes again frustrating, अभी कितना पैसा आया, कितना आना चाहिए। I don't want to do that. मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई मेरी पेंटिंग देखे, वो सामने खड़ा होता है, अपना कीमती टाइम देता है, 2 4 5 मिनट मेरी पेंटिंग्स के सामने खड़ा रहता है। I want him or her to get absorbed. I want him to walk through my painting just to get into it. अगर उसने ऐसा किया, 4 5 मिनट 10 मिनट मेरी पेंटिंग के सामने दिए, उसको देखा, उसको सराहा, आई थिंक एज एन आर्टिस्ट माई जॉब इज़ डन। मैसेज तो यही है कि वट एवर योर पैशन इज़, गो थ्रू इट, फॉलो योर पैशन। कभी भी कोई ऐसा टाइम नहीं है कि अब काफ़ी टाइम हो गया, अब कैसे शुरू करो। आई थिंक दैट्स अ रॉन्ग थिंग टू थिंक अबाउट इट। बट द प्रॉब्लम इज़ हम करना नहीं चाहते। वी आर टू लेजी टू गेट। इफ़ आई कैन पेंट, मेरे हिसाब से बहुत सारे कुछ भी, इट्स नॉट ओनली पेंटिंग, यू कैन डू
writing, you can write poems, you can write essays, you can write articles, you can do something else, you can play music. I think they have to do if they have their passions.